तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण बलराम भवन में आध्यात्मिक प्रसंग कर रहे हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का बात चल रहा है। विभिन्न श्रेणी के भक्तगण हैं, ठाकुर उसका विभाजन करके बता देते हैं। एक है ईश्वर कोटि और दूसरा है जीव कोटि। ईश्वर एवं उनके पार्षद वृंद, ईश्वर कल्प आधिकारिक पुरुष, उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अशेष है। जीव कोटि का सीमित है। और जीव कोटि के भीतर भी विभिन्न श्रेणी का है। जैसे कल हम देखे हैं, ठाकुर 5 उदाहरण दिया है। जनक, सुखदेव। जनक ज्ञानी थे, सुखदेव ज्ञान और प्रेम का मूर्त संहार थे। प्रेम के ज्ञान के प्रतिमूर्ति थे। फिर नारद का बात बताया, क्योंकि ज्ञान लाभ करते हुए भी भक्ति लेकर रहते थे। और उसका आगे प्रहलाद, कभी सोहम बोलते थे ज्ञान में, मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ। कभी दास भाव में रहते थे, कोई बालक भाव में रहते थे। और हनुमान जी का तो बात ये क्या है, वो द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत तीनों भाव में विराजमान थे। दास्य भक्ति का पराकाष्ठा थे। अभी ठाकुर कहते हैं सब कोई चाहने पर भी ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पर हम लोग चर्चा किए थे। हमारे मन में इच्छा होता है आध्यात्मिक अनुभूति हो जाए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वी हैव लिमिटेशंस, और जबरदस्ती करके उनको अतिक्रम करने का प्रयास करना अनिष्टकारी भी हो सकता है। जैसे मथुर बाबू का जीवन में हम लोग देखे थे। स्वामी शारदानंद जी और एक दृष्टांत दिए हैं इस प्रसंग चर्चा करते समय, लीला प्रसंग में। जी आध्यात्मिक अनुभूति कभी कभी हमारे हितकारी नहीं होता है। जो उदाहरण दिए थे स्वामी शारदानंद जी, श्री रामकृष्ण के जीवन लीला प्रसंग में लिया है कि तब उस समय में ठाकुर काशीपुर में अवस्थान कर रहे थे। उस समय कोई वैष्णव भक्त लोग ठाकुर के पास आए थे, एक युवक को लेकर। ठाकुर को दिखाने के लिए आए थे। घटना ऐसी था, वैष्णव युवक है, जो नाम संकीर्तन हो रहा था। नाम संकीर्तन करते समय अचानक
उनको एक भावांतर हो गया, उत्तेजित हो गया। कई दिन पहले हुआ है, लेकिन उस दिन से उसका नींद नहीं आ रहा है। सरदानंद जी लिखा, हम लोग देखा, उनका सीना और मुंह लाल हो गया एवं आंखें से अविराम अश्रुपात हो रहा है, आंख फूल गया और ज़मीन में लथपथ हो रहे हैं, सबको पैर का धूल ग्रहण कर रहे हैं एवं ईश्वर के लिए छटपटा रहे हैं। तो उन लोग बोला, जी कई दिनों से ऐसे चल रहा है, खाना आहार ना के बराबर चला गया। उन लोग भयभीत होकर ठाकुर के पास आए थे, क्योंकि ठाकुर गुरुमूर्ति है, भवरोग वैद्य है, ये रोग का क्या इलाज होना चाहिए, ठाकुर के पास आए थे। ठाकुर ने उनको निरीक्षण किया और बताया, ये जे मधुर भावेर आगेर अवस्था देखছি अत्यंत उच्च अवस्था है। हम जानते हैं कि भक्ति एवं भाव का आखिर अवस्था है, शेष अवस्था है मधुर भाव, जहाँ पर ऊनविंश प्रकार का भाव समाहार होता है। अष्टसात्विक विभिन्न प्रकार का शारीरिक विकार, हास्य, क्रंदन, अश्रु, कंप, श्वेत, पुलक, मूर्छा आदि। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी उसको शरीर कांपते हैं, कभी पसीना निकलता है। और कभी बेहोश हो जाते हैं, नाना प्रकार का। श्रीमती राधिका की होती थी। और ठाकुर ये भी बताया, ये जीव कोटि का होता नहीं है। श्रीमती राधिका, चैतन्य देव, श्री राम कृष्ण इत्यादि का हुआ था। तो इनके शरीर में ऐसी लक्षण दिखाई जा रहा है, ठाकुर कहते हैं। लेकिन ये भी बताया, तबे ए भावेर थाकबे ना, ये नहीं रहेगा। जैसे स्त्रीलोक का स्पर्श करेगा, ये भाव तुरंत चला जाएगा। शारदानंद जी इंडिकेट किया है विद इन ब्रैकेट कि काम भाव से स्त्रीलोक को स्पर्श करने से ये भाव अंतरित हो जाएगा, ये रहने वाला नहीं है, ये रोक नहीं पाएंगे। ठाकुर ने बता दिया। तो फिर ये सलाह देने के बाद वो उन लोग का थोड़ा चैन में सांस आया, थोड़ा अस्वस्थ हो गए। उन लोग सोचा थी कि पागल हो गए। अभी सोचा कम से कम एक आध्यात्मिक लक्षण है, उनको लेके चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद खबर मिला, ठाकुर जैसे बोला था वैसे ही हुआ था। जितना ऊंचा उनका मन उठा था, परवर्ती काल में उतना ही नीचे गिर गया। तो जिसे कहा गया है कि त्याग के बिना अमृतत्व को हम लोग रख नहीं सकते हैं। By renunciation alone, immortality is reached.
लेकिन ये बात भी पक्का है, यद्यपि यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं जीव कोटि का भगवान लाभ तक हो सकता है, लेकिन समाधि के बाद और वापसी नहीं होता है। ये समाधि निर्विकल्प समाधि का उल्लेख है। लेकिन जैसे निर्विकल्प समाधि है वैसी सविकल्प समाधि भी हमें मानना चाहिए। ठाकुर के जीवनी से हम देखते हैं भाव समाधि है, ये भी सबके लिए नहीं होगा, ये भी हमें मान लेना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में we have to tailor our aspirations as per our capacity, as per our reality of life। ये बहुत बड़ा बात है। आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, what is our actual goal, it has to be determined, to be without any confusion। सो वचनामृत हमारा जीवन के साथ मिला रहना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारे सीमाबद्धता है, तथापि ये अनस्वीकार्य है। हमारा मन चाहते हैं हम भगवान को और गंभीर रूप से प्राप्त करें। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন। ए ड्वार्फ, ए बामन कभी चाँद को नहीं छू सकते हैं। जब हम चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तभी पता चल जाते हैं हम कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं। तब भी दिल का ये चाह है, भगवान को पाना चाहते हैं। तो अभी ये जो चाह है ये कोई अन्याय नहीं है। हम साधकों के जीवन में देखते हैं ऐसी होता है। तो उन लोग कैसे इसका मुकाबला किया, ये भी चर्चा करना ज़रूरत है। ठाकुर के अन्यतम पार्षद ईश्वर कोटि स्वामी प्रेमानंद जी के जीवन में इसका उल्लेख है। पूर्वाश्रम का नाम था बाबूराम। बचपन से ही ठाकुर के पास आए थे एवं शुद्ध सत्य थे। ठाकुर बहुत तारीफ करते थे। वो हमारा दौरोदी उड़ाड़ शुद्ध राधिका के अंग से आए थे। तीनों से लड़का है, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ठाकुर के भाव समाधि नहीं, जो ठाकुर के पास आ रहे थे भक्तगण, उनको भाव समाधि देखकर उनका भी इच्छा हुई कि उनको भी भाव समाधि हो जाए। तो ठाकुर के निवेदन किया। ठाकुर बहुत प्यार करते थे। आपने क्या भाव समाधि कर देते हैं, आपको कर देना पड़ेगा। आप दर किया, भाव समाधि हमको देना पड़ेगा। बच्चा जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जितना भी समझाया, उनकी जीवनी में है, जितना भी समझाया तेरा ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी बताया मेरी इच्छा से तो कुछ नहीं होता है, माँ अगर इच्छा नहीं करेगा हम क्या करेंगे ऐसी। लेकिन वो माना नहीं, नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो तब उन्होंने माँ के पास निवेदन किया और बाद में आके बोल रहे हैं मैं माँ को बोला था, लेकिन माँ ने उत्तर दिया
उनके भाव नहीं होगा, उनके ज्ञान होगा, तो भगवान ही जानते हैं किसको क्या होना चाहिए, किसके जीवन में क्या जरूरत है। हम जानते हैं दक्षिणेश्वर में वहाँ पर उस समय में हाजरा महाशय रहते थे, प्रताप चंद्र हाजरा, बड़ा कूट बुद्धि था। तो एक दिन बाबूराव आदि भक्त बालक का बोल रहे थे, तुम लोग ठाकुर के पास आते हो, ऐसी हल्ला करके मिठाई खा के चले जाते हो, जैसे कोई बेकार है। अभी समय है, उनसे कुछ मांग लो, सिद्ध है आदि, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अभी तुम्हारा जीवन बना लो, कुछ शक्ति अर्जन करो। ठाकुर ये सुना, सुन के बाबूराव महाराज को अपने पास बुलाया। जो बोला है वो हमारे सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने बताया, तुम लोग हमसे क्या मांगोगे, मेरा जो कुछ ऐश्वर्य है ये सब तुम लोग के लिए है। लेकिन एक चीज याद रखना, হ্যাংলামি করিসনি, ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়। भिखारीपन नहीं रखना है, डोंट बी ग्रीडी, डोंट आस्क एनीथिंग। अगर किसी से मांगने से छोटा हो जाता है, दूरी हो जाता है। दूसरा जगह में भी ठाकुर बताया, बाबू किसी को बहुत प्यार करते थे और सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन वो व्यक्ति एक दिन आके कुछ मांगा, सामान्य कुछ चीज़ मांगा, तो बाबू ने तत्काल दे दिया, लेकिन दूसरे दिन से उनको नज़दीक में नहीं बैठाया। वो प्रार्थी है, जहाँ अपनापन रहेगा, कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, आपसे ही मिल जाएगा। ये ठाकुर का भाव है कि भगवान से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रस्तुति अनुसार भगवान खुद ही प्रदान करेंगे। तब भी हमारे क्या करना है, तब यही प्रश्न आया है। एक भक्त ने पूछा, आपका तो सब कुछ नज़ीर के लिए है, उदाहरण के लिए है, साबुत के लिए है, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये खास बात है। अल्टीमेटली ठीक है, समझ लिया, हम लोग जीव कोटि है, हमारा प्रस्तुति वैसी नहीं है, तो हमारा दौरान कहाँ तक होगा, हमें क्या करना चाहिए। अभी ठाकुर बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात है। ठाकुर कहते हैं, तुम लोग को तीव्र वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि हम देखा है, जितने भी उदाहरण यहाँ पर देखा, तीव्र वैराग्य नहीं होने से आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जो कि ठाकुर देने के लिए व्याकुल है, वो हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो वो रखने के लिए हमें काबिल बनना चाहिए, वह है प्रस्तुति। और ठाकुर कहते हैं तीव्र वैराग्य का मतलब क्या है, जो चीज़ छोड़ना है वो तत्काल छोड़ देना पड़ेगा। कामिनी कांचन ही ईश्वर का पाने के लिए प्रतिबंधक है। लास्ट एंड वेल्थ, इसको छोड़ना है। इंद्रियासक्ति एवं ऐश्वर्य के प्रति लोभ,
और छोड़ने का क्या प्रक्रिया है ठाकुर बता रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक व्यक्ति बड़ा रोचक करके वो कहानी बताते थे। एक व्यक्ति कंधे में अंगोछा रखकर नहाने के लिए जा रहे थे। कांधे गामछे पे नहाते যাচ্ছিল। साधारण डे टू डे इंसिडेंट। तो उनका पत्नी आके बताया कि तुम्हारा इतना उम्र हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं पाया। अभी तक उनका पत्नी बता रहे मुझे छोड़कर एक दिन भी रह नहीं पाते हो। लेकिन देखो वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का नाम उल्लेख किया, वो कितने वैराग्यवान है, कितने अच्छा है। बोले क्यों, वो क्या किया? उनकी 16 पत्नी है, 16 वाइफ्स। वो एक एक करके वो पत्नियां को छोड़ रही है। तो ये व्यक्ति बताया एक एक करके छोड़ रहे हैं। बोला हाँ, उन लोगों को भी छोड़ नहीं पाएंगे। ये मंद वैराग्य के लक्षण है, छोड़ नहीं पाएंगे। तब उनकी पत्नी बोला ठीक है, तब भी ये थोड़ा तो अच्छा है, कुछ तो छोड़ रहा है। ये बताया खेपी पगली, ये छोड़ने का प्रक्रिया नहीं है, वो कर नहीं पाएगा, लेकिन मैं कर पाऊंगा। देख ऐसी करके करना पड़ता है। वो तत्काल वो कंधे में अंगोछा देकर बोले देख मैं अभी जा रहा हूँ। तत्काल घर परिवार छोड़ के रवाना हो गया। पीछे ताक भी नहीं सका। कहाँ पर जो जैसे है एज इट इज, एज इज वेयर इज बेसिस छोड़ के चले गए। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, प्रव्रज का यही नीति है, जदहर एव विरजित तदहर एव प्रव्रजित। जब जिस दिन, मतलब दिन, जिस दिन हृदय में वैराग्य का संचार होगा उस समय तत्काल छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सोचने का विषय नहीं है, ये करने का चीज़ है। तो ठाकुर इसीलिए कहते हैं धीमे तेतला बाजाले हवे ना। वैराग्य के बारे में तेतला आप जानते हैं, तबला का बोल है। तो द्रुत और धीमे, स्लो एंड फास्ट बीट होता है। वी मस्ट अडॉप्ट फास्ट बीट इन आवर लाइफ, डू क्विकली whatever we wish to do। अगर वैराग्य अपनाना है, उसमें गवेषणा का बात नहीं है, चर्चा का बात नहीं है, उसको कर लेना चाहिए। तो ये ठाकुर का सलाह है, जो तीव्र वैराग्य अपनाना चाहिए और जल्दी ही उसको जीवन में अनुपालन करना चाहिए। अभी ठाकुर उसका समाधान दे रहे, प्रश्न का उत्तर दे रहे। তোমরা আর কি করবে? ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেম অর্জন করে সংসারে থাকবে, দিন কাটাবে। What else you have to do? Earn love and devotion at the feet of God and spend your days.
यही जीवन में करणीय है। ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हुए, उनके चरणों में भक्ति अर्जन करते हुए दिन बिताना पड़ेगा, दिन बिताना चाहिए। हम लोग सब आनंद के संतान हैं। हम ईश्वर को छोड़ के जब संसार को पकड़ के चलने चाहते हैं, तभी दुविधा होता है, जीवन में दुख पैदा हो जाता है। तो संसार में विषय के भीतर रहते हुए भी अगर हम ईश्वर के चरणों में भक्ति रखते हुए, उनको प्यार करते हुए हम दिन बिताने सके, तो वो हमारे लिए एक आनंदपूर्ण अनुभूति हो जाएगा। अभी कैसे हम ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम रखते हुए जीवन यापन कर सकें, इसके एक उदाहरण भी ठाकुर दे रहे हैं माँ यशोदा का जीवन से, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है, संध्यारती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।